Hello bachelors, welcome to this new video. In this video, we are going to practice some previous year questions with a previous year paper. Basically ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. Hope it will help you for examination and let's get started. तो सी ये आपका क्वेश्चन पेपर है यहाँ पे. पहले जो मैं आपको मेन चीज बता देना चाहती हूँ दैट इज कि आपको इसका थोड़ा सा पैटर्न पता चल जाए, आपका क्वेश्चन पेपर का क्या पैटर्न रहता है. किसी ने मेरे से कमेंट में पूछा था, मैंने उसको बताया था, आई डोंट नो इन विच वन वीडियो, बट क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए तो इसलिए इस वीडियो में भी मैं इंक्लूड कर रही हूँ. ये क्वेश्चन पेपर था आपका 2021 का. ये क्योंकि कोरोना में ये सब कुछ एग्जाम्स वगैरह हुआ था तो ये 1.5 घंटे का पेपर था, पर आपका जो है वो 3 घंटे का पेपर है, राइट. तो इसमें जो जो चेंजेस थे मैं वो भी आपको बता देती हूँ. तो पहले क्या होता था 2021 से पहले यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, राइट. इन पांचों में से चॉइस है, आपको 2 क्वेश्चन करने हैं. पर 2021 से पहले क्या होता था, वो पांचों के पांचों क्वेश्चन नेसेसरली करने होते थे. तो अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई प्रोडिक्शन, यही है कि आपको इस बार भी पांचों के पांचों क्वेश्चन करने होंगे, राइट. नाउ सेकंड जो सेक्शन होता है उसमें आपके 3 अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन था 3 में से. पर लेकिन जो 2021 से पहले होता था उसमें आपको 2 क्वेश्चन करने होते थे, राइट. और बस यही था. और आगे देखते हैं. और इस सेक्शन सी में आपको यहाँ पे 5 में से 2 क्वेश्चन करने हैं. बट उससे पहले यानी कि 2020 में, सॉरी, उसमें आपको 3 क्वेश्चंस करने थे. तो आई गेस सो ये मेरी गेसिंग्स हैं और आई होप कि ये बिल्कुल सही भी हैं. आपको इस बार भी 5 में से 3 ही क्वेश्चन करने होंगे. तो जब आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो थोड़ा यही अपना माइंड को मेकअप करके सोचनी है कि कैसे आपका क्वेश्चन पेपर होगा और क्या क्या क्वेश्चन आपको करने होंगे. तो सेक्शन ए में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया पांचों के पांचों क्वेश्चन करने होंगे. सेक्शन बी में आपको 3 में से 2 क्वेश्चन करने होंगे. और हियर इन सेक्शन सी यू हैव टू राइट 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 5 क्वेश्चन. आई गेस ये इतना सब कुछ आपको समझ आ गया है. अब जरा अपना पेपर स्टार्ट करते हैं, राइट. चलिए अब सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. डिफाइन कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट. ये मैंने अपने सीरीज में भी बताया था जब हमने डिफरेंट लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी हम लोग पढ़ रहे थे. तो यहाँ पे आपको वही डेफिनेशन लिख देनी है बस. इतनी बड़ी नहीं लिखना चाहते हो मत लिखो, बस ये 3 कंडीशंस लिख देना, दैट्स इट, राइट. क्योंकि ये जो है ये पहला सेक्शन में थोड़ा कम ही लिखना होता है. तो बस आप इसको पढ़ लीजिए. वही मैंने आपको बताया था ना कि वो x इज इक्वल टू ए पे डिफाइन होना चाहिए, यानी कि एफ ऑफ ए एग्जिस्ट करना चाहिए किसी पॉइंट पे. जैसे कि वो पॉइंट आपका ए है तो इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होने के लिए किसी भी फंक्शन को वहां पे एग्जिस्ट करना होना चाहिए पहले तो. उसकी फिर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए. और जो लिमिट्स हैं वो एफ ऑफ ए के बराबर भी होनी चाहिए. तभी वो आपका फंक्शन उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा. कौन से पॉइंट पे? जो पॉइंट आपका ए है, राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सी स्टेट कैली हैमिल्टन थ्योरम. कैली हैमिल्टन थ्योरम वो वाली थ्योरम है जो आपके डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में है. उसमें आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के बाद जो आती है थ्योरम, ये वही थ्योरम है. यहाँ पर आपको उसकी छोटी सी डेफिनेशन देनी है. एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और एवरी मैट्रिक्स इज अ जीरो ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, राइट. ए माइनस लैम्डा आई जो हम करते थे वहां पर ये वाले इक्वेशन हमें लगानी थी, राइट. सो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है. इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 - cos 2x अपॉन में 1 + cos 2x फाइंड dy बाई dx. आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले ये देखना होता है कि ट्रिग्नोमेट्री का कौन सी आइडेंटिटी हम यहाँ पे लगा सकते हैं. आप यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे? 1 - cos 2x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x एंड 1 + cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x. अब इसके बाद ये बहुत आसान हो जाता है. इसी तरीके से हमने देखिए इधर लिख लिया इसको अंडर रूट 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 cos स्क्वायर एक्स. फिर उसके बाद ये अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए और 2 से 2 कैंसिल हो गया. देन वी आर गोइंग टू हैव sin x अपॉन में cos x इज इक्वल टू tan x. अब आप tan x का डिफरेंशिएशन बहुत आसानी से कर सकते हैं. दैट इज गोइंग टू गिव यू sec स्क्वायर x, राइट. इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ log x. ये मैंने आपको कराया भी था जब हमने इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ा था. तो इसको कैसे करते हैं, कोई भूल गया है या याद है किसी को? अगर जिसको भी याद है वो प्लीज बताना किस तरीके से करना है इसको कमेंट्स में. बाकी मैं ही बताती हूँ. यहाँ पे आपको 1 ले लेना है एज अ
अनदर फंक्शन, फिर आप उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा करके इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, राइट। पहले वाले को ऐसे रखिए, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरे वाले का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, राइट। तो उसके बाद आपने इसको सॉल्व कर लिया एंड यू आर गोइंग टू गिव गेट x log x माइनस x प्लस c, और c लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। Now next is find lambda such that a and b are perpendicular vector where a is equals to this and b is equals to this. दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, इसके लिए वो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, राइट। आपको पहले दिमाग में यही सोचना होगा अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो, राइट। और मैं आपको बता दूं तो आपका जो वेक्टर चैप्टर है उसमें ऐसे ही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे, राइट। जैसे कि आपको परपेंडिकुलर के लिए पूछ लेंगे, पैरेलल के लिए पूछ लेंगे, कोलिनियर के लिए पूछ लेंगे, कोप्लेनर के लिए पूछ लेंगे ऑब्वियसली, तो ऐसे ही क्वेश्चंस उसमें आएंगे, राइट, एप्लीकेशन बेस्ड। ये देखिए, फॉर टू वेक्टर्स a इज इक्वल्स टू दिस एंड b इज इक्वल्स टू दिस टू बी परपेंडिकुलर, क्या कंडीशन होगी, वो ये होगी कि आपका जब a डॉट b 0 के बराबर होगा, तो वही आपने रखा है, यहाँ पे आपने दोनों वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट लिया और उसको 0 के से इक्वेट किया, तो फिर आपके पास कुछ ऐसा इक्वेशन बनेगी 2 माइनस 2 लैम्डा प्लस 3, 2 इंटू 1 सॉरी, और माइनस 2 में आपको लैम्डा की इंटू करनी है एंड फिर 3 में 1 की इंटू करनी है, तो आपको ये मिल जाएगा फिर 5 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, देन माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 5, क्योंकि ये 5 यहाँ से यहाँ गया है तो ये माइनस 5 हो गया, एंड फिर आपको लैम्डा इज इक्वल टू 5/2 मिल जाएगा, राइट। Now next, expand ex and ascending powers of x by Maclaurin's theorem. मैंने आपको ये भी करवाई थी और ex की मैंने उसमें एग्जांपल लिया था। आप देख रहे हो कि कितने ज्यादा सिमिलर क्वेश्चंस वही आ रहे हैं जो पढ़ा दिए गए हैं, राइट। तो इसका एक्सपेंशन किसी को याद है? नहीं भी याद तो एक बार देख लो, क्योंकि एक्सपेंशन जो होते हैं ना थोड़े से दिमाग से निकल जाते हैं। तो वही पहले आपको पहली बार डिफरेंशिएट करना है, फिर दूसरी बार करना है, फिर तीसरी बार करना है, एंड सो ऑन टाइम्स करना है। और ये x को आप कितनी भी बार डिफरेंशिएट करो, इट इज गोइंग टू गिव यू ओनली e रेज टू द पावर x, और e रेज टू द पावर 0 1 होता है। तो अब आप इनकी वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करेंगे, सब में 0 पुट करके देखेंगे तो आपको 1 1 ही मिलेगा। फिर आप इसको अपनी मैक्लोरिनियस सीरीज में रख देंगे, जिसमें पहले आपको f ऑफ 0 रखना होता है प्लस x f डैश 0 रखना होता है, फिर x स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू f डबल डैश 0 रखना होता है। उसी तरीके से आप रखेंगे तो आपको ये वाली सीरीज मिल जाएगी, राइट। नाउ नेक्स्ट, डिफरेंशिएट x रेज टू द पावर x हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी कोई भी क्वेश्चन ऐसे पावर में आए तो आप लोग क्या लेंगे, लॉग लेंगे। तो अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हुआ है, y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर x, हमने दोनों तरफ लॉग लिया है, फिर इसको डिफरेंशिएट किया है, क्योंकि लॉग की जो पावर होती है वो नीचे आ जाती है, उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे भी वही हुआ है। अब ये दो फंक्शन यानी कि आप यहाँ पे इंटीग्रेशन सॉरी प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, हम सॉरी डिफरेंशिएशन था ना, तो उसी से आपने आगे तक सॉल्व कर सकते हैं आराम से, राइट। नाउ नेक्स्ट, ये है आपका डिटरमिनेंट वाला क्वेश्चन है, राइट। तो फिर आपके पास ये मैट्रिक्स है, अब आपने इसमें क्या किया है, इन दोनों को जीरो बनाने के लिए आपने ये दोनों ऑपरेशंस लगाए हैं, जिसमें आपने रो 2 में से रो 1 को माइनस किया और रो 3 में से भी रो 1 को माइनस किया। तब आपको ये कुछ वैल्यूज मिली हैं, फिर आपने यहाँ से b माइनस ए और c माइनस ए को बाहर निकाल लिया, फिर यहाँ पे 1 1 बचा है और यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म्स की मल्टीप्लाई प्लस एडिशन हो गई है। फिर R3 में भी आपने R3 माइनस R2 किया है, then you are going to get these values। आप इसको एक बार पढ़ लेना, राइट। इसमें इतना कुछ समझाने वाला नहीं है, बस ऑपरेशंस ही है, तो इनको आप खुद से पढ़ लेना एक बार, राइट, देख लेना बस। नेक्स्ट इज फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। आपको इनवर्स पता है ना क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट निकाला है और इसके लिए पता है ना आपको डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ऐसे ही 5 इसका डिटर्मिनेंट आया जो कि 0 के बराबर नहीं है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज कोफैक्टर्स हमें निकालने होंगे। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, राइट। वो भूला तो नहीं है, ओके। तो हमने इस तरीके से हमने कोफैक्टर्स निकाल लिया। अब इनका हम एक मैट्रिक्स बनाया, इसका एक मैट्रिक्स बनाया और अब उसका ट्रांसपोज भी कर दिया। नाउ वी आर गेटिंग दिस।
उसके बाद हमारा ए इनवर्स आपको एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये मैंने फोटोज इस वजह से डाली हैं क्योंकि टाइपिंग में थोड़ा टाइम जाता है और आई डोंट वांट कि मैं आपका टाइम ज्यादा वेस्ट करूं, और तो इस वजह से मैंने बस ये फोटोज ही क्लिक करके डाल दी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। आइगन वैल्यू निकालने के लिए क्या था, ए माइनस लैम्डा आई करते हैं हम डायगोनल वाले एलिमेंट्स में। तो यहाँ पर भी वही किया है, डायगोनल वाले एलिमेंट्स में आपने ए माइनस लैम्डा आई किया है। लैम्डा आई की वैल्यू 1 1 होती है तो उसकी कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आपने इसको इक्वेशन बना के सॉल्व किया है, तो उससे आपको आपके लैम्डा की वैल्यू 6 और 1 मिल रही है। ओके, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ समझाना था। नाउ सी, so that function f of x is equals to mod x is continuous at x is equals to 0। continuous होने के लिए हमें क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f की उस पॉइंट पे वैल्यू। तो वही यहाँ पे किया है, पहले राइट हैंड लिमिट निकाली है हमने, फिर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली है और हमने a की वैल्यू भी निकाली है, राइट। ना इस तरीके से अब हमने वैल्यूज निकाली है तो सारी भी वैल्यूज 0 आ रही हैं, राइट। क्योंकि अब देखिए ना, आप 0 प्लस h करेंगे तो h इज टेंडिंग टू 0, तो अब तो 0 ही होगा वो। और यहाँ पे x टेंडिंग टू 0 माइनस, तो यहाँ पे भी हमने h लिया है तो h यहाँ पे माइनस है, तो 0 को माइनस में रखेंगे, मॉड होगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। और आपको पता है ना, मॉड को इस तरीके से तोड़ते हैं, एक बार वो 0 प्लस का होता है, एक बार वो माइनस का होता है, सॉरी 0 नहीं, एक बार वो प्लस का होता है, एक बार वो माइनस का होता है। मॉड वाले फंक्शन को हम इसी तरीके से तोड़ते हैं, राइट। जैसे कोई भी फंक्शन है आपका, सपोज मॉड ऑफ एक्स, तो आप उसको इस तरीके से तोड़ेंगे कि जब वो माइनस एक्स कब होगा, जब वो जो फंक्शन है एक्स जो है वो 0 से छोटा है, राइट। और वो एक्स तब होगा जब वो 0 से बड़ा है या वो 0 के बराबर है। ओके, इस वाले क्वेश्चन में बस थोड़ा सा यही कॉन्सेप्ट था, बाकी बहुत आसान था ये भी। नो नेक्स्ट, ये उस वाले क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है। इसमें अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन में एच होगा। तो जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन आए ना, तो फिर आप इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे भी यही किया है, रेशनलाइज किया है, ऐसी वैल्यूज आ गई हैं आपके पास, फिर ये वाली वैल्यूज आई हैं, तो इस वाली वैल्यू के बाद आपको ये वाली वैल्यू मिल गई है। आप इसको एक बार फिर से पढ़ लेना, आई एम टेलिंग यू अगेन, बिकॉज अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक क्वेश्चन को आपको ढंग से बताऊं, राइट। सेकेंड सेमेस्टर में हम ऐसा ही करेंगे, सारे क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ेंगे, तभी पेपर में अच्छे से कर पाएंगे। बट फॉर द नाउ प्लीज थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, राइट। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू x sin x इंटू log x। यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, x वाले को एक फंक्शन ले लेंगे, sin x एंड log x को एक अलग फंक्शन ले लेंगे। ऐसा ही किया है, इसको एक x फंक्शन ले लिया, इसको sin x को और log x को एक अलग फंक्शन ले लिया, राइट। हो गया ये आपका सॉल्व। नाउ नेक्स्ट, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस। इसके लिए क्या करना होता है, आपको पहले इसका वन टाइम डिफरेंशिएट, फिर सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करना होता है, राइट। फिर वैल्यूज रख के देखनी होती है, फिर आपको आपकी वैल्यूज मिल जाती हैं, राइट। तो यहाँ से आपने x की वैल्यू 2 निकालनी है, जो कि इसको मिनिमम दे रही है, राइट। फिर उसके बाद आपका एट x इज इक्वल टू 2 यू हैव माइनस का 39 एंड एट x इज इक्वल टू 0 और 3 पे भी आपको निकालना होगा, तो उससे आपको आपकी वैल्यूज मिल जाएंगी, राइट। और मैंने आपको बताया था कि आपकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 0 पे आपको मिल रही है और मिनिमम वैल्यू आपकी -39 पे मिल रही है, राइट। और यहाँ पे वैल्यूज रखने के बाद जो आता है दैट इज मिनिमम, राइट। अगर नंबर पॉजिटिव में होगा तो वो मिनिमम होगा, अगर नेगेटिव में होगा तो वो मैक्सिमम होगा। ये मैंने आपको लॉजिक पहले बताया था ना, उल्टा लॉजिक चलता है यहाँ पे, वो वाला सिस्टम मैंने बताया था एक बार आपको, तो वही है यहाँ पे। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू sin x। ये वाले जो क्वेश्चंस है मैंने सॉल्व नहीं करे, लास्ट के 2 क्वेश्चंस ये आप खुद से सॉल्व करके देखेंगे, और अगर नहीं हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बता देना, आई विल गोइंग टू हेल्प यू। नाउ सी, आपको देखना है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स वाला जो क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करना है, प्रोडक्ट रूल लगा करके आप सॉल्व करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, और ये वाले के लिए आप साइन एक्स को टी लेट कर देना, राइट। तो ये सॉल्व हो जाएगा।
ऐसे ही सेकंड वाला है आपका, शो दैट वेक्टर्स दिस एंड दिस आर कोप्लेनर। कोप्लेनर की कंडीशन मैंने बताई थी वेक्टर्स चैप्टर में, तो इसलिए मैं ये वाले दोनों क्वेश्चंस भी आपको बताने ही नहीं वाली है कैसे सॉल्व करने, क्योंकि ये क्वेश्चंस अभी हमने पढ़े थे, अपना अभी चैप्टर जब पढ़ा था, राइट। तो आप इनको भी सॉल्व करके बताना। तो इस वाले वीडियो के लिए इतना ही, और प्लीज क्वेश्चंस को ट्राई करना जो लास्ट वाले मैंने नहीं सॉल्व करवाए हैं, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा that you are able to solve these questions or not. Okay, so wait for the next video. Until then, code yourself.